गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग आपको कराने वाले हैं नेवी एमआर के मैथ से संबंधित प्रश्न, ठीक है। और यह जो क्लास 26 और भी जो मैंने मैथ के जीके जैसे क्लासेस करवा रखे हैं, ठीक है, नेवी एमआर के, वह सब आपको ऊपर आई बटन मिल जाएगा। उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में टू जेड क्लासेस का लिंक दे रखा है, इसलिए काम करना जाकर जरूर देख लेना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न ये रहा है 11,23 तथा x का औसत 40 है तो x का मान निकालना है। द एवरेज ऑफ 11, 23 एंड x इज़ 40 और शो द वैल्यू ऑफ x विल बी। तो भैया x का इसमें वैल्यू क्या होगा, बहुत ही सिंपल तरीका है, जल्दी से बनाओ, ठीक है। देरी बिल्कुल भी नहीं करना, ओके। और आपका जो है हो सकता है मैं मतलब 3, 4 या 5 क्लासेस के बाद, मे बी 3, 4 या 5 क्लासेस के बाद हो सकता है, या 2 ही 3 मानो, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो आपको जो है मैं फिर चैप्टर वाइज करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? चैप्टर वाइज करवाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ो, ठीक है, ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सिंपली यह बनेगा कैसे कि सिंपली यहाँ पे क्या कहा जा रहा है भैया, 11 है, 23 है, x है, तो टोटल बताना कितना मेरा है, यहाँ 3 है। तो चलिए सबसे सिंपल वे में बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 3 बंदा हो गया, तो औसत निकालने के लिए 3 से भाग देते हैं, बराबर 40 हो गया, ठीक है। 40 को 3 से गुना कर दो, ठीक है। तो भैया यहाँ पे पहले गुना करेंगे तो मेरा 120 हो जाएगा, ठीक है। तो बराबर 120 मेरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 3 1 4 2 1 3, 34 हो गया। 34 प्लस x बराबर 120 हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो भैया 34 को इस साइड भेज दो, क्या करो, 34 को इस साइड भेज दो, तो x बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 120 घटा 34 हो जाएगा। तो भैया 120 में अगर 34 को घटाया जाए तो भैया 86 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x बराबर 86। तो भैया x का वैल्यू पूछा गया तो मेरा 86 सही आंसर हो गया। बस कितना अच्छा लगा, ओके। तो ये रहा अगला प्रश्न, यदि अंडर रूट 2⁻9 इज इक्वल टू, ध्यान देना, इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से है, ठीक है। अब बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे यहाँ ऐसा नहीं है गुरु, ऐसा है, ओके। तो अंडर रूट 2⁻n इज इक्वल टू 64, तो n का वैल्यू निकालना है बस, ठीक है। इसका n का वैल्यू निकालो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, ठीक है, जल्दी कीजिए। चलिए यहाँ पे सिंपली बनाते हैं, कैसे बनेगा भैया। यहाँ पे सीधा है अंडर रूट 2⁻n इज इक्वल टू 64 है। तो भैया 64 को हम क्या लिख सकते हैं, पहले ये बोलो। 64 को 2⁻6 लिख सकते हैं, 2⁻6 लिख सकते हैं कि गुरु नहीं, 2 2 4 4 2 8 इस तरह से करोगे तो भैया 64 जो है 2⁻6 मतलब 6 बार 2 को गुना करेंगे तो 64 आ जाएगा, ठीक है। तो यह जो रूट है, ठीक है, या रूट को इस साइड भेज देंगे तो क्या स्क्वायर में बदल जाएगा, ठीक है। क्या किस में बदल जाएगा, स्क्वायर में बदल जाएगा। तो यहाँ 6 का 6 रहने दो, तो भैया 2⁻n है तो स्क्वायर में बदल जाएगा। तो यहाँ पे 6 दूनी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, चूँकि पावर पे पावर गुना हो जाता है। कहने का मतलब 2/6 पे पावर अगर 2 है तो यह दोनों पावर गुना हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा यहाँ पे मेरा, ठीक है। तो भैया 2 2 खत्म हो गया, तो n का वैल्यू मेरा क्या निकल के आया, 12 आ गया। तो कहने का मतलब ऑप्शन डी मेरा सही आंसर हो गया, ठीक है। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाकर नीचे रेड बटन दबा सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि इस तरह की जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, ठीक है। और आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि आई थिंक अभी आपका 42 या 43 क्लासेस जीके का चल रहा है, ठीक है। तो आप लोगों का जैसे ही 50 क्वेश्चन होगा मैराथन चल जाएगा, ठीक है। मैराथन चल जाएगा, 1000 क्वेश्चन का मैराथन चलने वाला है, इसलिए बोलता हूँ, ठीक है। जल्दी से जल्दी आप लोग ज्वाइन करो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को शेयर करो, मज़ा आने वाला, ठीक है। चलिए इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, कुछ लड़के 15 मीटर चौड़े और 18 मीटर लंबे मैदान पर बैठे हैं। यदि एक लड़का 2 वर्ग मीटर स्थान घेरता है तो लड़कों की कुल संख्या है। सम बॉयज आर सिटिंग ऑन अ फील्ड 15 मीटर वाइड एंड 18 मीटर लॉन्ग। इफ अ बॉय ऑक्यूपाइज 2 स्क्वायर मीटर्स ऑफ स्पेस देन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज। तो भैया यहाँ पे आपको निकालना है, जल्दी करो, नहीं आता है मैं बताऊँगा, ओके, टेंशन फ्री रहना, ओके। चलिए जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, देरी नहीं करना, ओके। चलिए सिंपली बताते हैं यह एक्चुअली में बनेगा कैसे, ओके। आप लोग जरूर से जरूर कमेंट करते जाना कितना क्वेश्चन का आप सही जवाब देते हो, मैं ये देखना चाहता हूँ, इसलिए जाके कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो चलिए यह बनेगा कैसे, सिंपली एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, एक मैदान है, ठीक है। मैं डायग्राम के साथ बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। भैया एक बंदा जो है या एक लड़का जो है वह 2 मीटर मतलब 2 मीटर स्क्वायर लेता है जगह, ठीक है। तो यह मीटर स्क्वायर क्या है पहले ये बताओ, यह किस में इस्तेमाल होता है, जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या क्षेत्रफल या तो एरिया जिसको बोलते हैं वह निकालते हैं, तो ठीक है। तो एक चीज़ बताना, एक लड़का इतना ले रहा है, ठीक है। तो टोटल लड़का निकालने के लिए, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, पहले कुल जो है कुल क्षेत्रफल हमको मालूम तो होना चाहिए। तो एक चीज़ देखना, यह मेरा क्या कौन सा शेप लिए हुए है, आयत शेप लिए हुए है या तो रेक्टेंगल जिसे बोलते हो। तो रेक्टेंगल का क्षेत्रफल क्या होगा या एरिया क्या होगा, L × B। तो भैया दोनों को गुना कर दो, तो 18 × 15। चलिए इरेज कर देते हैं, चूँकि शेप से समझ में आ गया होगा। भैया 18 × 15 मेरा क्या हो गया, यह मेरा मीटर स्क्वायर निकल गया। काटना अभी गुना मत करना, समय फालतू का वेस्ट मत करना। यह मेरा क्या टोटल एरिया निकल गया। अब एक लड़का जो है कितना लेता है, 2 मीटर स्क्वायर लेता है, तो भैया 2 से भाग दे दो, 2 मीटर स्क्वायर लेता है ना, 2 से भाग दे दो, तो मेरा कुल लड़का इससे निकल जाएगा, ठीक है। तो 2 × 18 हो गया, 15 × कितना हो गया, 135, बस आंसर आ गया। कहने का मतलब ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन है मेरा सही आंसर हो गया, बस सिंपल है, ठीक है। इसके बाद ये रहा अगला क्वेश्चन, एक नाव धारा की दिशा में 40 मीटर में
सॉरी 40 मिनट में 8 किलोमीटर जाती है तथा वापस 1 घंटे में आती है। तो नाव की चाल क्या है? बोट गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट्स एंड कम बैक इन 1 आवर, द स्पीड ऑफ द बोट इज। ठीक है, तो भैया इसमें आपका बोट का स्पीड निकालना है। किसका स्पीड निकालना है? बोट का स्पीड निकालना है। ओके, तो बोट का स्पीड ही नहीं, मैं धारा का भी स्पीड निकाल के दिखा दूंगा। ठीक है, ताकि आप लोग का जो भी पूछा जाए, बोट पूछा जाए तो बोट का निकालिएगा, या धारा पूछा जाए धारा का निकाल दीजिएगा। इसलिए मैं दोनों आपका क्लियर कर दूंगा कन्फ्यूजन। ठीक है, चलिए यहाँ पे सिंपली पहला काम करते हैं क्या है, पहले सुन लीजिए। ठीक है, तो पहला काम इसमें करेंगे क्या, पहला जो है आपको वो जो डाउन स्ट्रीम में है, मतलब धारा के दिशा में जो बह रहा है, ठीक है, तो पहले उसका चाल निकालना है। ठीक है, फिर धारा के विरुद्ध जो है, मतलब धारा उस साइड बह रही है और नाव इस साइड आ रहा है, मतलब धारा के विरुद्ध। ठीक है, तो उसका दोनों का चाल निकालना है। पहले दोनों का चाल निकालना मेन इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए सिंपली करते क्या, चाल निकालते हैं। ठीक है, तो भैया चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो पहले 8 किलोमीटर गया कितना? 40 मिनट में, 40 मिनट में गया। ठीक है, तो भैया 40 मिनट, ध्यान दीजिएगा 40 मिनट है, 40 मिनट को पहले आवर में चेंज करना पड़ेगा। आवर में चेंज करने के लिए करते हैं 160 से भाग देते हैं। तो चलिए 60 से भाग यहाँ देंगे। ठीक है, तो 60 मेरा कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 60 मेरा यहाँ ऊपर चला जाएगा। ओके, तो यह कट गया, 4 दूनी 8, तो भैया कितना? 12 किलोमीटर पर आवर निकल गया। अब यह हो गया धारा की दिशा में। अब धारा के विरुद्ध मेरा क्या निकलेगा? तो भैया क्या हुआ, 8 किलोमीटर गया फिर आ गया, तो मतलब दूरी तो 8 ही रह गया ना। तो चाल बराबर क्या हो गया? दूरी 8 ही। ठीक है, समय मेरा 1 ले रहा है, तो यह मेरा 8 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, तो भैया दोनों का दिशा का मेरा निकल गया कि इतना इतना चाल है। अब सिंपली यहाँ पे 2 फैक्ट समझना। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए बोट, नाव का चाल पूछा जाए तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, मतलब 12 8 20 है, 20 को 2 से भाग दे देंगे तो भैया मेरा 10 हो जाएगा। तो 10 मेरा किलोमीटर प्रति आवर क्या निकल गया? मेरा बोट तो निकल ही गया, मतलब ऑप्शन ए मेरा हो गया। ठीक है, लेकिन धारा पूछ लिया जाए तो धारा के लिए क्या करेंगे? तो इसमें देखो 12 जो है, ध्यान से देखिएगा, 12 में 8 को घटा देंगे, उस समय जोड़े थे अभी घटा देंगे। ठीक है, तो 4 हो जाएगा और बटा 2 कर देंगे, तो यह 2 किलोमीटर प्रति आवर जो यह मेरा धारा निकल के आएगा। लेकिन हमसे क्या पूछा गया? बोट पूछा गया तो 10 हो गया, धारा पूछा जाएगा तो 2 हो जाएगा। जैसा पूछेगा वैसा आपको काम करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अगर आप लोगों में कोई जीडी के बच्चे हो, चूंकि आपको पता है जीडी का भी हो गया है, ठीक है, फॉर्म डेट स्टार्ट, तो भैया जीडी के बच्चे हो तो एक काम करना, रात के 8 बजे क्लास होता है। अभी जो नेवी एमआर का क्लास कर रहे हो सुबह 8 बजे होता है। ठीक है, और एक टॉपिक वाइज क्लासेस जो आप सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप लोग भी पढ़ो जाके, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। आप और जीडी को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए मैंने वह क्लास स्टार्ट किया है। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट सभी के लिए, इसलिए आप रात के 10:30 बजे जरूर देखो। नहीं रात में सही मिलता है, मॉर्निंग में देख लो, लेकिन देखो जरूर, आप ही के लिए बोल रहा हूँ। क्लियर? तो चलिए इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न। ओके, कोई व्यक्ति एक वस्तु 8500 की खरीदता है तथा उसे 8000 में बेचता है, तो उसकी लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, पर्सन बायज एन आर्टिकल फॉर ₹8,500 सेल्स इट फॉर 8,000, फाइंड हिज प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। भैया हानि या लाभ प्रतिशत निकालना है, जल्दी से निकालो। ठीक है, ओके, मस्त क्वेश्चन है, ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। आई थिंक सो ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, बहुत बेसिक है, जल्दी करो। ठीक है, अब मैंने ऑलरेडी बोला चैप्टर वाइज देखना है, तो भैया चैप्टर वाइज के लिए शेयर करो। ठीक है, और वाजिब बात है, शेयर करोगे तो और मज़ा आएगा, इसलिए शेयर करो। ठीक है, और हमारे साथ जुड़े रहो, सब्सक्राइब करते रहो। ठीक है, और मैराथन तो देखने के लिए यार क्या बोलूँ, 1000 क्वेश्चन एग्जाम से पहले, गजब। और उसके बाद और भी क्लासेस होगा। 1000 ऐसा नहीं कि 1000 में रुक गया, फिर 50 अगर एग्जाम में देरी हुआ तो भैया फिर 1000 क्वेश्चन रेडी, 2000 क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसको बनाते, सिंपली देरी नहीं करते। ओके, देरी बिल्कुल भी नहीं करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ देखना, बस खरीदता कितना में 8500 है, मतलब क्रय मूल्य, ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य या तो सीपी मेरा कितना हो गया 8500, मतलब 8500। बेचता कितना में भैया 8000 में, तो एसपी मेरा या विक्रय मूल्य कितना 8000 हो गया। ठीक है, तो क्रय हो गया ऊपर, विक्रय हो गया नीचे। बस अब एक चीज़ देखना भैया, 8500 में खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं 8000 में, तो क्या फ़ायदा आपको हो रहा है क्या? 8500 में खरीदे, 8500 रुपये में खरीदे, बेच रहे हैं 8000 में, सॉरी 8500 में खरीदे 8000 में बेच रहे हो, तो क्या हमको फ़ायदा होगा? नुकसान होगा। कितना का नुकसान चल रहा है? 500 का। सीधा फॉर्मूला कोई जरूरत नहीं, सीधा आप दिमाग से कर सकते हो। कितना? 500 का नुकसान चल रहा है ना, क्योंकि 5000 बढ़ा के हम खरीदे थे, तो मेरा हानि कितना हो गया? 500 हो गया। ठीक है, तो हानि प्रतिशत वाला फॉर्मूला क्या होता है? हानि बटे सीपी क्रय मूल्य गुना 100। ठीक है, तो लॉस बटे सीपी या हानि बटे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है? 8500 हो गया। ठीक है, गुना 100। ठीक है, तो भैया 0 0 कट गया। ओके, तो 5 से देखते हैं, ट्राई करते काटते हैं भैया, 100 बार में 5। ठीक है, तो 5 एकम 5 और 3 7 5 35। ठीक है, तो मेरा 100/17 हो गया। ठीक है, तो 100/17 हो गया। एक चीज़ बताना, अब बैठ के आप लोग पूर्णांक तोड़ने मत लगना। ठीक है, तो सीधा आप मेरा बात सुनना। ठीक है, तो इसमें बटा 17 कहीं आपको दिख रहा है? इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो सीधा है, पूर्णांक निकालने की कोई जरूरत नहीं। ऑप्शन डी मेरा आंसर हो गया। आप लोग पूर्णांक निकाल के देख लो, पक्का यही आंसर होगा। ठीक है, इसलिए ज़्यादा दिमाग मत लगाया करो। ठीक है, यूनिट डिजिट वगैरह का इस्तेमाल करके जल्दी जल्दी बना लिया करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न। ठीक है,
ए एक काम को बी से दोगुना करता है, ध्यान दीजिएगा, ए एक काम को बी से दोगुना करता है, ठीक है। यदि ए उस काम को 60 दिन में करता है, ठीक है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क twice as much as B, ठीक है। If A can do that work in 60 days, then in how many days will they together do that work? वह सेम काम को वह साथ मिलके कितना दिन में करेगा? जल्दी करो, ठीक है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, लाजवाब है यार। तो चलिए इसमें देरी नहीं करते, सिंपली आपको बताते हैं यह कैसे बनेगा, ठीक है। एक चीज़ ध्यान देना, ए और बी पहले लिख लो, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है? ए जो है बी से दोगुना काम करता है, क्या दोगुना काम करता है, तो बी एक काम करता है तो ये कितना? 2 काम करेगा। चूँकि दोगुना है भैया, सिंपल बात है, 2 1 गुना ज़्यादा, मतलब 2 गुना काम करेगा, बी 1 गुना कर रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ देखना, ए उस काम को 60 दिन में करता है, तो एक देख लो, यह 2 गुना जो निकला यह मेरा 1 दिन का काम निकला। किसका? एफिशिएंसी, क्षमता या दक्षता जिसको बोलते हो, यह 1 दिन का काम निकला। तो 1 दिन में 2 काम करता है ए, ठीक है। 1 दिन में 2 काम ए करता है, 1 काम बी करता है, ठीक है। जब 1 दिन में ए 2 काम करता है तो 60 दिन में कितना करेगा? दोनों को गुना कर दो, 120 काम, ठीक है। तो 120 काम मेरा ए करता है। तो कहने का मतलब कुल काम जो 120 दिन का है, मतलब कुल काम 120 हम कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या रखा है? दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में करेगा? एक बात बताना, दोनों मिलकर के 1 दिन का काम कितना निकल के आता है? यहाँ पे 3 निकल के आता है, ठीक है, 3 निकल के आता है ना, तो सीधा एक टोटल काम 120 है, 3 से भाग दे दो, ठीक है। तो 40 दिन में मेरा जो है दोनों मिल करके काम को फिनिश कर देगा। कहने का मतलब ऑप्शन सी मेरा सही आंसर हो गया, ठीक है। ओके, क्लियर। तो आप लोगों में से एक काम कर देना, आप लोगों को तो पीडीएफ चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप सिंपली वहाँ क्लिक करो, वहाँ क्लिक करके ज्वाइन कर लो। हो सकता है आपके फोन में टेलीग्राम ऐप ना हो, तो इसलिए काम करना, इंस्टॉल जरूर कर लेना। क्या कर लेना? इंस्टॉल कर लेना, प्ले स्टोर से आप ज्वाइन कर लेना। अगर लिंक वर्क नहीं करे खुदा न खास, तो ग्रेव स्टडी लिंक्स ये जो है स्पेलिंग सर्च करो और यहाँ पे लोगो देखो, ज्वाइन कर लो, ठीक है। सिंपल, बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। इसलिए 1000 क्वेश्चन वगैरह सब आपको वहीं मिलेगा, इसलिए काम करो, जाके ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और कुछ नहीं, ठीक है। आप ही के फायदे के लिए मैं बोल रहा हूँ, ओके। चलिए इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, ठीक है। एक समूह में 20 व्यक्ति हैं जिनमें 6 जोड़े शादीशुदा हैं, तो कितने कुंवारे लोग हैं? ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा यार, ठीक है। देयर आर 20% इन अ ग्रुप इन विच 6 कपल्स आर मैरिड, ठीक है। देन हाउ मेनी बैचलर्स आर देयर, ठीक है। तो जल्दी कीजिए, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, जल्दी ही बन जाएगा आपसे, मैं गारंटी देता हूँ, आप लोग तुरंत बना लोगे, थोड़ा सा बस सोचने का देर है, ठीक है, जल्दी कीजिए। चलिए यहाँ पे सिंपली क्या कहा जा रहा है भैया, 20 व्यक्ति है, ठीक है ना। ओके, कितना है? 20 मेरा व्यक्ति है। अब 6 जो है शादीशुदा है, 6 जोड़ा शादीशुदा। एक बात बताना, शादीशुदा कहने का मतलब 6 दूनी 12, पति पत्नी दोनों होगा, तो 6 दूनी 12 हो गया। टोटल मेरा कुल कितना मिल के हो गया? इधर कपल से मेरा 12 आदमी प्रॉपर निकल के आया, ठीक है। टोटल कितना था? 20 था भैया। 12 मेरा टोटल निकल के आया, तो 20 में 12 घटा दो, कितना हो गया? 8 हो गया ना। तो कहने का मतलब ऑप्शन ए मेरा सही आंसर हो गया, बस ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे यह 8 जो है मेरा सही आंसर हो गया, चूँकि 20 में 12 घटेंगे तो आ जाते 8 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न है, यादवेंद्र एक किताब 5/6 और रक्षित उसी किताब का 6/7 भाग पढ़ता है, तो बताओ किसने अधिक भाग पढ़ा है? हो सकता है आप लोग बहुत समय लोगे, मैं चुटकी में आपको बताऊंगा, ठीक है। यादवेंद्र रीड 5/6 पार्ट ऑफ अ बुक एंड रक्षित 6/7 पार्ट ऑफ द सेम बुक, देन टेल हु रीड मोर पार्ट्स, ठीक है। सबसे ज़्यादा किताब मतलब कह सकते हो कौन पढ़ा है, सबसे ज़्यादा भाग। जल्दी कीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सटाक से आप बना लोगे, ठीक है, देरी बिल्कुल भी नहीं होगा आपका। सिंपल देखिएगा, यहाँ पे यादवेंद्र यह हो गया और रक्षित यह हो गया, ठीक है। तो 5/6 यह पढ़ता है भैया और 6/7 यह पढ़ता है। अब एक काम करना है, अंश हर, ठीक है, यह अंश हो गया, यह हर हो गया, कहने का मतलब यह न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर हो गया, ठीक है। तो अब करना क्या है, इसको इसमें गुना कर दो, ऊपर लेके जाके इसको इसमें गुना कर दो। तो भैया 7/5 कितना? यहाँ 35 निकल के आया, और यहाँ 6 के 36, ठीक है। तो भैया 35 ज़्यादा या 36 ज़्यादा? क्या ज़्यादा? 36 ज़्यादा। तो भैया इसका मतलब रक्षित ज़्यादा पढ़ा है, तो कहने का मतलब ऑप्शन बी, ध्यान देना, ऑप्शन बी मेरा सही आंसर हो गया, बस यही शॉर्ट ट्रिक है और कुछ नहीं, क्लियर। तो काम कर देना, लाइक कर देना, अगर आप लोगों को मज़ा आ रहा है क्लास करने में तो लाइक कर दो, नीचे थम्स अप, ओके। और कुछ नहीं, मैं आपसे कुछ में पे बैक में कुछ नहीं मांगता हूँ, रिटर्न में कुछ नहीं मांगता हूँ, बस मुझे लाइक चाहिए, ठीक है। और एक काम कर देना, आपके फैमिली मेम्बर्स, व्हाट्सएप, फेसबुक फ्रेंड्स वगैरह जहाँ भी हो सब जगह शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे, हमको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। सपोर्ट करो, ठीक है, सपोर्ट करते हुए मज़ा आता है, इसलिए बोलता हूँ शेयर वगैरह किया करो आप लोग, लेकिन शेयर करते नहीं हो, ठीक है। चलिए कर देना थोड़ा सा, ठीक है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं क्रमशः 5, 7 व 8 मीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 5, 7 एंड 8 मीटर रेस्पेक्टिवली। तो भैया क्षेत्रफल निकालना है, बहुत ही सिंपल है, क्षेत्रफल भी निकालना, लेकिन बहुत ही ईजी है यार, जल्दी करो। आपका समय बिल्कुल भी नहीं लूँगा, गारंटी देता हूँ, आपको मज़ा पक्का आएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सिंपल कहते हैं, एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको एरिया निकालने के लिए, चाहे किसी भी ट्रायंगल हो, ठीक है, अगर सब का हमको मेजरमेंट दिया हो रहा है भुजा का या साइड का, तो एक फार्मूला आता है S × S - A, ठीक है, S - B, ठीक है, R × S - C,
ठीक है। तो यह जो है ब्रैकेट है, ठीक है, यह जो देख रहे हो ये सब ब्रैकेट है, सी वगैरह मत समझना, ठीक है। तो एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी यह हो गया। ये फॉर्मूला को बस आप एक स्क्रीनशॉट कर कह सकते हो, क्या लेके रख सकते हो, क्या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। अब इससे मेरा एरिया निकालने के लिए क्या करना है, एस क्या होता है, पहले इसका एस को समझो। तो यहाँ पे ए बी सी जो है, ए मेरा यह हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इतना समझ आ गया। एस क्या होता है, एस होता है मेरा सेमी पेरीमीटर, ठीक है। सेमी पेरीमीटर कहने का मतलब इस तीनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, इस तीनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, ठीक है। तो 7 3 7 5 12 8 20 हो गया, ठीक है। तो 20 को 2 से भाग दे देंगे तो मेरा 10 निकल के आया। तो यह जो 10 है, ध्यान देना, यह जो 10 है यह मेरा एस का वैल्यू निकला, ठीक है। चलिए इरेज करते हैं इसको ठीक सीधा। अब एस का वैल्यू मेरा 10 निकला, ठीक है, गुना, अब ए मेरा क्या है 5 है, ठीक है। तो 10 में से 5 घटा देंगे तो 5 हो जाएगा, फिर गुना, अब एस मेरा कितना है 10 है और बी मेरा क्या है 7 है, तो 10 में 7 घटा दो 3 हो गया, ठीक है। अब एस मेरा कितना है यहाँ पे 10 है, ठीक है, और सी मेरा कितना है 8 है। भैया 10 में से 8 गया 2, अब सबको गुना कर दो, ठीक है, अंडर रूट में ही रहेगा यह, ठीक है। अब एक काम करो, गुना नहीं भी कर सकते हो, आपकी इच्छा। तब कैसे बनेगा बिना गुना किए, तो भैया 5 दूनी 10, सबको फैक्टराइज कर दो, ठीक है। अब भैया 2 का जोड़ा लग गया तो 2 बाहर निकाल लिए, 5 का जोड़ा लग गया तो 5 बाहर निकाल लिए, लेकिन अंदर में रूट में बेचारा 3 रह गया, 3 का कोई जोड़ा है नहीं है, ठीक है। भैया 5 दूनी 10 हो गया, 10 रूट 3 हो गया मेरा आंसर। तो कहने का मतलब ऑप्शन बी जो है 10 रूट 3 मेरा सही आंसर हो गया। क्लियर? इसी तरह से आपको क्या करना है, बनाना है, ओके। चलिए सिंपली इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, 180 डिग्री व 360 डिग्री के बीच का कोण कहलाता है। द एंगल बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री इज कॉल्ड। ऑप्शन ए न्यून कोण, अधिक कोण, आसन्न कोण, अबृहत कोण। चलिए जल्दी कीजिए, ठीक है। बचपन से आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, 6 7 वगैरह से ही चलता आया है, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सीधा रिफ्लेक्स एंगल, मतलब बृहत कोण, यही मेरा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो एक काम करना, आज थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे देता हूँ, ठीक है। तो चलिए 0 से ध्यान देना, 0 डिग्री अगर रहे तो उसको 0 डिग्री एंगल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 0 डिग्री एंगल, ठीक है। अब 0 से 90, ठीक है, मतलब दोनों के बीच 0 और 90 के बीच क्या हो जाएगा, वह मेरा एक्यूट एंगल, क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल, ठीक है, जिसको कि न्यून कोण बोलते हो, ठीक है, क्या 0 और 90 के बीच, ठीक है। अब 90 डिग्री जो रहेगा वह क्या कहला जाएगा, ठीक है, वह मेरा हो जाएगा ये कह सकते हो क्या, समकोण जिसको बोलते हो, ठीक है, राइट एंगल, ठीक है। अब 90 और 180 के बीच रहेगा, ध्यान, तो वह मेरा क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल, क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल, कहने का मतलब अधिक कोण जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो अगर 180 डिग्री की बात करें, ध्यान सुनिएगा, 180 डिग्री की अगर बात करें तो 180 डिग्री को स्ट्रेट एंगल क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, ठीक है, स्ट्रेट एंगल, ओके। अब 180 से 360 के बीच अगर रहेगा तो आपको पता होगा यहाँ रिफ्लेक्स एंगल हो गया, ठीक है। अब अगर 360 रहेगा तो भैया उसे कंप्लीट एंगल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल, ओके। चलिए आज का क्लास खत्म हो गया है, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, नीचे और भी डिस्क्रिप्शन में जो है क्लासेस का लिंक दिया हुआ है, या तो आई बटन में मिल जाएगा, जाके जरूर देखो क्लास, यार गारंटी देता हूँ मजा आएगा, ठीक है। और उसके साथ ही एक काम कर देना, ठीक है, लाइक वगैरह नहीं किया कर दो, शेयर नहीं किया तो कर दो, कमेंट जरूर से जरूर कर देना, ओके। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना अगर ज्वाइन नहीं किए हो तो, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय। आप इसी तरह सपोर्ट करते रहो, हम आपको इसी तरह से आगे बढ़ाते रहेंगे, यार सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं, सपोर्ट है तो सब कुछ, ओके। चलिए बाय बाय।